10वीं पास युवाओं के लिए जबरदस्त भर्ती आ चुकी है। भारतीय वायुसेना में इस भर्ती का आवेदन प्रक्रिया भी थोड़ा अलग तरीका से लिया जा रहा है, क्योंकि इसका आवेदन प्रक्रिया ऑफलाइन माध्यम से है। बहुत सारे कैंडिडेट ऑफलाइन माध्यम से जब आवेदन प्रक्रिया होता है ना, तो आवेदन करते ही नहीं है, क्योंकि देखिए इसी प्रकार की जो भर्ती आती है ना, जहां पर कंपटीशन कम होता है, आपको मौका मिलता है इस प्रकार की भर्ती का फॉर्म भरकर सिलेक्शन लेने का। भर्ती काफ़ी अच्छी खासी है। इस वीडियो में मैं पूरी जानकारी बताऊँगा पहले, किस भर्ती का फॉर्म कौन लोग भर सकते हैं, इसमें उम्र सीमा आपकी क्या होगी, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, चयन प्रक्रिया कैसे होगी, सभी चीज़ें मैं बताऊँगा। फिर इसी वीडियो में इसका फॉर्म भरने से लेकर भेजने तक की जो प्रक्रिया है, मैं इस वीडियो में बताऊँगा। वीडियो थोड़ा-सा लंबा हो सकता है, लेकिन आपको कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में बताई गई है, तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। पसंद आए वीडियो तो आपसे निवेदन है, वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस प्रकार की जो भी अपडेट होगा ना, आपको आगे भी मिलता रहेगा। देखिए भर्ती से जुड़ी जो भी अपडेट है, इसका नोटिफिकेशन है, फॉर्म है, उसको अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो सबसे पहला स्टेप होगा, गूगल ओपन करें। गूगल में लिखना है ऑनलाइन अपडेट एसटीएम। ये जो वेबसाइट है आपको देखने को मिलता है, आपको इससे ओपन करना है। नीचे जब आप आएंगे ना, लेटेस्ट जॉब में ही इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर के तहत ये भर्ती है। आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो सारी जानकारी इस भर्ती को लेकर आपको बताई गई है, जिसको आप यहाँ से देख सकते हैं। देखिए इसका लास्ट डेट ज़्यादा नहीं है। आपको आवेदन हर हाल में, ये आवेदन आपका 17 अगस्त तक, इनके जो स्टेशन है ना, क्योंकि ये भर्ती अलग-अलग स्टेशनों के लिए निकाला गया है, वो मैं बताऊँगा। आपका जो आवेदन है 17 तारीख से पहले तक हर हाल में वहाँ पहुँच जानी चाहिए। बाकी यहाँ पर और भी जो डिटेल जानकारी है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसको आप देख सकते हैं। वैसे मैं सारा जानकारी अभी शॉर्ट में बताऊंगा, और यहीं पर इंपॉर्टेंट लिंक वाले सेक्शन में ही आपको इसका जो जैसे फॉर्म डाउनलोड करने का लिंक यहाँ पर है, एप्लीकेशन फॉर्म, और यहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का लिंक है। तो आइए मैं पूरी जानकारी बिल्कुल शॉर्ट में और बिल्कुल डिटेल में आपको समझाने के प्रयास करता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये भर्ती भारतीय वायुसेना में आपकी होने वाली है, जिसमें दो अलग अलग प्रकार के पोस्ट है। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो भी फॉर्म को भर सकते हैं, 18 साल से अधिक है, 22 साल तक है, तो भी फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें देखिए योग्यता, सबसे पहला चीज़ है कि आप किसी भी मान्यता बोर्ड से अगर 10वीं किया है तो ही फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी जो आपकी होगी इसमें 30,000 रुपये प्रति मंथ आपको देखने को मिलेगा, और कुल पदों की बात करें तो अप्रॉक्स में यहाँ पर 13,000 पदों पर ये भर्ती आपकी होने वाली है। पूरे भारत में 134 वायुसेना स्टेशन है जहाँ पर ये आपकी भर्ती प्रक्रिया होने वाली है। यहाँ पर बोला गया है कि आवेदन केवल ऑफलाइन माध्यम से ही लिया जाएगा, ऑनलाइन कोई सुविधा है नहीं कि आप ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म फिलअप की प्रक्रिया कर सकते हैं। अब इस भर्ती के लिए पात्रता क्या है वो समझिए। सबसे पहला चीज क्या है कि इसमें आपको उम्र सीमा समझना होगा। अगर आपका जन्म 1 जनवरी 2005 से 1 जुलाई 2009 के बीच में हुआ है तो आप इस भर्ती का फॉर्म आसानी से भर सकते हैं। दूसरी चीज है कि आप मैट्रिक पास होने चाहिए, और तीसरी चीज है कि आप अविवाहित होने चाहिए। अविवाहित का मतलब आपकी शादी नहीं होना चाहिए। और अगली चीज ये है कि ये अग्निवीर के तहत ये भर्ती है, तो अग्निवीर में एक कंडीशन होता है कि जब आपकी सिलेक्शन हो जाती है ना, तो ये 4 सालों के लिए अभी आपका जॉब होता है। 4 साल बाद जो भर्ती है ना, उसमें 25% बच्चों का ये जॉब परमानेंट किया जाता है, बाकी बच्चों को इस जॉब से हटा दिया जाता है। तो उन 4 साल के दौरान में आपको शादी भी नहीं करना होगा, ये विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। बाकी जिन बच्चों को हटा दिया जाता है ना, तो ऐसा नहीं है कि उनको आगे कोई जॉब नहीं मिलता है। आगे जब आप एसएससी के ही जीडी का फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पर आपको वेटेज मिलता है, आपको छूटे मिलता है। अगर आपका नंबर कम भी होगा, आप बताएँगे वहाँ पर कि हम अग्निवीर वायु में जॉब किए हुए हैं, तो आपको कम नंबर पर भी वहाँ पर जॉब मिल सकता है। तो ये भी फ़ायदा इसमें होता है। तो अगर आप बैठे हुए हैं तो मैं कहूँगा कि आप इस भर्ती का फॉर्म ज़रूर भरिए, अच्छा भर्ती है। बाकी भारतीय वायुसेना में भर्ती है तो शारीरिक रूप से आप बिल्कुल स्वस्थ होनी चाहिए। जैसे आपकी कान की ध्वनि है, आँख की देखने की जो ये प्रोसेस है, ये बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, जिसका सारा प्रक्रिया आपको यहाँ पर समझा दिया गया है। बाकी चेस्ट की बात करें तो जो आपका जो चेस्ट होता है ना, उसको फुलाना होगा, जिसमें 5 सेंटीमीटर का गैप होना बिल्कुल ज़रूरी है। और आपकी जो हाइट है, आपके वेट है, ये सारा डिपेंड करता है कि भाई आपकी जो वज़न है ना, उसके अकॉर्डिंग न्यूनतम आपकी जो हाइट होगा, बताया गया है कि 1 52 सेंटीमीटर होना चाहिए। और आपके बॉडी में किसी भी प्रकार की जो टैटू है ना, ये सब आप
पर नहीं होना चाहिए और केवल जो सिख वाले कैंडिडेट है ना उनको दाढ़ी मूंछ रखने की अनुमति होगी, बाकी कैंडिडेट को ये दाढ़ी मूंछ रखने की अनुमति नहीं दी जाती है। अब देखिए इसमें दो प्रकार का आपका जो है पोस्ट है, पहला है हॉस्पिटैलिटी स्ट्रीम और दूसरा है हाउस कीपिंग स्ट्रीम। अब इसमें क्या काम करना होता है और आपको किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहिए आप पहले समझिए। इसमें देखिए आपको देखना होगा कि आप किस प्रकार का काम करना चाहते हैं। जैसे हॉस्पिटैलिटी स्ट्रीम में अगर कोई अप्लाई करता है ना तो उनको खाना पकाना और रसोई प्रबंधन, जैसे सब्जी हो गया, मांस हुआ, ये सब आपको बनाना होगा, काटना होगा, ये सारी चीजें देखना होगा। इसके अलावा जो भोजन हो गया, क्रॉकरी और जो कटलरी होता है उस उनकी सुरक्षा और भंडारण की जो देख रेख है वो आपको करना होगा। इसके अलावा जो भी लोग वहां पर कार्यरत होंगे ना उनको खाने के लिए जो मेज होता है, कुर्सी होता है, ये सब लगाना होगा। स्वच्छता बनाए रखने के लिए ये सारी चीजें आपको देखना होगा। भोजन पानी परोसने का भी काम आपको जो है ये सब देखना होगा इस पोस्ट में, हॉस्पिटैलिटी वाले में। कोई वही हाउस कीपिंग के लिए अप्लाई करता है तो इसमें आपको फर्श, बाथरूम, सड़क की जो सर सफाई है वो करना होगा, घास काटना होगा, बगीचे में पानी देना होगा, गड्ढा अगर कहीं खोदना होगा तो वो भी काम आपको करना होगा, कपड़ा धोने का काम है, आयरन करने का काम है आपको करना होगा, बाल काटने का काम करना होगा, जूता जो होता है ना उस पर पॉलिश करने के भी काम करना होगा और किसी का कपड़ा अगर फटता है तो सिलाई करने का भी काम होगा। तो इस प्रकार का पोस्ट है, इसीलिए 10वीं पास लोगों को मौका दिया जा रहा है। तो अगर आप चाहते हैं इस प्रकार के पोस्ट पर काम करना, बहुत कम कंपटीशन होता है, तो इसके लिए जरूर अप्लाई कीजिएगा। बाकी सैलरी की बात करें तो ये भर्ती आपको मैंने बताया ना कि अग्निवीर के तहत है, तो 4 साल आपकी रहेगी। इसमें पहले साल आपकी जो सैलरी मिलेगी 30,000 आपकी मिलेगी, जिसमें इन हैंड सैलरी आपकी 21,000 होगी। 9,000 रुपये आपके जो फंड में वो जाते हैं। आगे जब आप रिटायर करते हैं तो एक मुश्त अच्छी खासी राशि आपको मिलती है। दूसरे साल आपके सैलरी 33,000 हो जाएंगे, जिसमें 23,100 आपकी इन हैंड मिलेगी, 9900 रुपये आपके कटेंगे। और तीसरे साल सैलरी आपको बताया गया, चौथे साल आपका 40,000 रुपये सैलरी हो जाएगी। और जब 4 साल बाद आप इसमें रिटायर करेंगे ना तो उस समय एक मुश्त आपको 10 लाख रुपये जो है दे दिया जाता है। बहुत लोग कहेंगे कि 4 साल जब हमारा सेवा हो जाएगा उसके बाद क्या हमारा होगा। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि आपको अगर भविष्य में जैसे एसएससी जीडी भर्ती का फॉर्म भरते हैं ना तो वहां पर आपको जो है अग्निवीर वालों को 50% सीटें जो है रिजर्व रखे जाते हैं। जीवन बीमा में भी आपको कवरेज मिलता है, जैसे सेवा के दौरान 48 लाख रुपए का जो बीमा है वो मिलता है। अगर आप दिव्यांग हो जाते हैं या आपकी कोई क्षति होती है तो वैसे स्थिति में ये जो जीवन बीमा कवरेज है वो भी आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा जो स्किल सर्टिफिकेट है वो मिलता है। छुट्टियां और मेडिकल की भी सुविधा जो है इसमें आपको देखने को मिलता है। अब इस भर्ती में चयन प्रक्रिया कैसे होगा, तो सबसे पहला फेज आपका होगा ये लिखित परीक्षा होता है। दूसरा फेज आपका जो है फिजिकल टेस्ट होता है, जिसमें दौड़, शारीरिक जो व्यायाम है ये सब देखा जाता है। तीसरे फेज में आपका स्किल टेस्ट होता है। जैसे मैंने बताया कि इसमें 2 प्रकार का पोस्ट है, जैसे खाना से संबंधित है, जैसे खाना पकाना हुआ, ये सब आपसे देखा जाएगा। दूसरा चीज है जैसे सर सफाई से संबंधित है, तो आप अच्छा से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ये सारी चीजें देखी जाएगी। फिर इसमें मेडिकल सबसे लास्ट में होता है और मेडिकल बहुत टफ होता है। मेडिकल में पूरी तरीके से आपके शरीर को देखा जाता है कि आप सही है या नहीं, अच्छे से देख पा रहे हैं या नहीं, अच्छे से सुन पा रहे हैं या नहीं। इसके अलावा आपका जो दांत का मसूड़ा है वो सही है या नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं है, कोई ऑपरेशन तो नहीं हुआ है, आपके बॉडी में कोई टैटू तो नहीं है, ये सारी चीजें इसमें बहुत बारीकी ढंगों से देखा जाता है। फिर जो बच्चे इसमें शॉर्टलिस्टेड होते हैं उनको ये जो जॉब है वो दे दिया जाता है। बाकी जो लिखित परीक्षा होता है उसका अगर आप सिलेबस देखना चाहते हैं तो 30 अंकों का होता है, जिसमें मैट्रिक स्तर से प्रश्न आता है। जैसे अंग्रेजी से 15 नंबर का प्रश्न होगा और सामान्य ज्ञान से 15 नंबर का प्रश्न होगा। पासिंग मार्क्स जो होता है ना इसमें 15 अंक कम से कम लाना अनिवार्य होता है। बाकी यहाँ पर बोला गया है टारगेट के बारे में कि मेरिट लिस्ट में सुरक्षित स्थान पाने के लिए 20 से 25 अंक अगर आप लाने का टारगेट रखेंगे ना तो कहीं ना कहीं आप इसमें शॉर्ट लिस्टेड होंगे, आपके जॉब मिलने की संभावना होगी। बाकी की जानकारी के लिए एक बार नोटिस को डाउनलोड कर पूरी जानकारी सिलेबस को भी आप देख लीजिएगा। अब मैं आपको फॉर्म भरने का जो प्रक्रिया है आपको बताता हूँ। इसका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है जिसको भरना होगा, जिसमें कुछ चीजें आपको नहीं भरना है। जैसे यहाँ पर रोल नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये आपको नहीं भरना है। यहाँ पर स्ट्रीम बताना है कि किस स्ट्रीम के लिए अप्लाई कर रहे हैं। एक तो हाउस कीपिंग का है और दूसरा हॉस्पिटैलिटी का है। तो जिस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है उस पोस्ट का नाम डालेंगे।
यहाँ पर एक आपको फोटो चिपकाना होगा। इसका फोटो का एक अलग गाइडलाइन है, कोई भी फोटो नहीं चिपका देना है। देखिए एक फोटो, कोई भी स्टूडियो में आप जाएंगे, वहां पर एक ब्लैक स्लेट ऐसे आपको पकड़ कर रखना है, जिस पर ब्लैक स्लेट पर आपका नाम लिखा होगा, आपने फोटो किस डेट को क्लिक करवाया है वो डेट लिखा होगा, वही फोटो ऐसे पकड़कर आपको क्लिक कराना है और उसी फोटो को यहाँ पर आपको चिपकाने की जरूरत होगी। और फोटो कम से कम 4 आपको बनवा लेना है। बाकी नीचे आएंगे ना, तो यहाँ पर आपको सबसे पहला चीज है कि आपको अपना नाम लिखना है। बाकी इस फॉर्म को जब भी भरते हैं तो क्लियर लिखा हुआ कि फॉर्म को आप कैपिटल लेटर में भरे। कैपिटल लेटर का मतलब है कि बड़े अक्षरों में भरे। जैसे इस प्रकार, जैसे किसी का नाम राम है तो ऐसा नहीं कि आर बड़ा लिख दिए और बाकी छोटा लिख दिए, तो इस प्रकार का गलती आपको नहीं करना है। जैसे मेरा नाम राहुल है तो RAHUL, जैसे आप देखिए हम बड़े अक्षरों में लिखे हैं ना, तो इसी प्रकार आपको बड़े अक्षरों में लिखना है। आपका जो भी आधार नंबर है, पूरा आधार नंबर यहाँ पर आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ये जो भी नाम भी दे रहा है तो मैट्रिक के सर्टिफिकेट मार्कशीट के अकॉर्डिंग दीजिए। और इसमें आपको बताना होता है जैसे आपके जो फादर का नाम है वो क्या है, क्योंकि ये फॉर्म मैं बिल्कुल डमी भरा हूँ, इसलिए डमी जानकारी है। आपका जो एक्चुअल जानकारी होगा, सही जानकारी है, वही आपको फिलअप करना है। जैसे पिताजी का जो नाम है बड़े अक्षरों में आपको यहाँ पर लिखना है, आपके सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही लिखना है। आपके पिता का प्रोफेशन क्या है, आपके फादर क्या करते हैं, वो आप बताएंगे। जैसे फार्मर है तो फार्मर लिखे, बिजनेसमैन है बिजनेसमैन लिखे। बाकी आपके मदर का नाम क्या है वो आप बताएंगे। डेट ऑफ बर्थ आपका क्या है मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर बताएंगे। जैसे 1 जून 2004 है तो इस प्रकार लिखिएगा। किसी का 1 जनवरी है तो 01/01/2005 है तो 2005, इस प्रकार आप जो है लिख सकते हैं। बाकी यहाँ पर देखिए डेट ऑफ बर्थ जो है आपका कितना हो रहा है, कितने साल आपका हो रहा है, वो चीज़ें आपको बताना होगा। नेशनैलिटी में आपको इंडियन बताना है। उसके बाद यहाँ पर पूछता है कि भाई आपका शादी हो चुका है तो मैरिड बताए अन्यथा अनमैरिड बताए। अगर आप मैरिड लिखेंगे तो वैसे ही आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अनमैरिड लोगों के लिए ये भर्ती है। उसके बाद बोलता है कि आपके बॉडी में कोई टैटू तो नहीं है, आप यहाँ पर नो कर दीजिएगा। फिर आपका जो प्रॉपर करस्पॉन्डेंस एड्रेस है, जिसमें आपका पिन कोड पोस्ट ऑफिस सारा मेंशन होना चाहिए। करस्पॉन्डेंस एड्रेस का क्या मतलब होता है, जैसे मान लीजिए मैं सीतामढ़ी का रहने वाला हूँ, वर्तमान में अभी पटना में रहकर पढ़ाई करता हूँ या मैं अपना काम करता हूँ, तो मैं करस्पॉन्डेंस में अभी पटना का एड्रेस दूंगा। अगर कोई बच्चा चाहे अपना परमानेंट एड्रेस ही करस्पॉन्डेंस में देना, बिल्कुल दे सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने आपको तरीका बताया। इसमें देखिए सबसे पहला चीज है कि आपको वार्ड नंबर लिख देना है, कॉमा लगाकर आपको अपना विलेज लिखना है। फिर यहाँ पर पोस्ट ऑफिस लिख देना है, पुलिस स्टेशन लिखना है। डिस्ट्रिक्ट जो भी होगा आपको इंग्लिश के बड़े अक्षरों में, ये सारी चीजें आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। मिस्टेक आपको नहीं करना है, बड़े अक्षरों में लिखना है। जो भी पिन कोड है वो आपको लिखना है। आपका जो भी ईमेल आईडी है, अपना ईमेल आईडी आप लिख दीजिएगा। मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखिएगा। और आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो एड्रेस 8 नंबर में आपको प्रॉपर लिखना है। अगर आपका यही एड्रेस परमानेंट है तो सेम इसी प्रकार ये एड्रेस भी आपको लिख देना है। यहाँ पर पुलिस स्टेशन आपको लिखना होगा। क्वालिफिकेशन की जानकारी आपको देना होगा। क्वालिफिकेशन में जैसे ये पोस्ट आपका जो है भर्ती जो है ये 10वीं पास पर ही है। अगर आप 12वीं पास भी है तो उसका भी जानकारी दे सकते हैं, उससे आपको प्राथमिकता मिल सकती है, लेकिन कम से कम आप 10वीं पास होने चाहिए। 10वीं आपने किस बोर्ड से पास किया है उस बोर्ड का जो नाम है यहाँ पर लिखेंगे। और 10वीं का जो आपके पास सर्टिफिकेट नंबर है वो देना है। कई बार बच्चों का कमेंट आता है कि हमारे पास सर्टिफिकेट नंबर है ही नहीं, हमारे पास मार्कशीट है, तो क्या करें। साथियों देखिए आपके पास मार्कशीट भी अगर होता है ना, तो मार्कशीट के ऊपर में या तो आपको सीरियल नंबर लिखा होता है या मार्कशीट नंबर लिखा होता है, तो जो नंबर दिया हुआ है उसको दे दीजिएगा, उससे भी आपका काम चल जाएगा। क्योंकि ये इसलिए मांगता है कि भाई जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो उस समय मिलान किया जा सके कि आपने सही जानकारी दिया है, ये डॉक्यूमेंट आप ही का है, इसलिए ये चीज मांगी जा रही, तो वो चीजें आपको बताना होगा। कोई बच्चा अगर 12वीं पास है तो वो बता देगा कि 12वीं किस बोर्ड से हमने पास किया है। 12वीं का जो भी सर्टिफिकेट नंबर है वो देना है। अगर मान लीजिए 12वीं आप पास है ही नहीं तो ये जानकारी आप छोड़ भी सकते हैं। फिर नीचे आएंगे 10 नंबर कॉलम में आपसे पूछता है कि आप कौन से लैंग्वेज जानते हैं जिसको आप पढ़ना जानते हैं, लिखना जानते हैं। जैसे मान लीजिए मैं हिंदी पढ़ना लिखना जानता हूं तो लिख दिया। दूसरा भी कोई लैंग्वेज जानते हैं आप तो यहाँ पर बता सकते हैं, नहीं तो आप इसको छोड़ सकते हैं। जैसे मैं इंग्लिश में पढ़ना लिखना जानता हूँ तो लिख दिया। बाकी यहाँ पर देखिए अगर अभी आप किसी पोस्ट पर काम कर रहे हैं
तो आप बता सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर एनए लिख सकते हैं। प्रेजेंट में अगर कोई आपका ऑक्यूपेशन है, कुछ करते हैं तो आप बता सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर भी एनए आप लिख सकते हैं। फिर नीचे आएंगे ना, 13 नंबर कॉलम में बोल रहा है कि किसी का फादर अगर इन प्रकार के जॉब में है तो आप बता सकते हैं, या इनसे रिटायर्ड है तो उसके बारे में आप जानकारी दे सकते हैं। 14 नंबर में आपको बताना है कि अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो उसके बारे में अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कितने सालों का, कितने मंथ का एक्सपीरियंस है वो बताएंगे। तो फिर आपको वो कॉपी भी, एक्सपीरियंस का जो सर्टिफिकेट है उसको भी आपको अटैच करने की ज़रूरत होगी। फिर नीचे आएंगे ना, तो यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर करने की ज़रूरत होगा, और यहाँ पर किस डेट को फॉर्म को आप भर रहे हैं वो डेट यहाँ पर लिखने की ज़रूरत होगी। अब यहाँ पर सर्टिफिकेट बाई अप्लीकेंट वाले ऑप्शन में आप आते हैं ना, तो यहाँ पर आपको अपना पुनः सिग्नेचर करना है, और यहाँ पर आपको जो है डेट लिखने की ज़रूरत होगी। और यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे लोगों को बताया गया है कि भाई इसमें क्या-क्या डॉक्यूमेंट आपको अटैच करना है कम से कम। जैसे कम से कम आपके पास मैट्रिक का सर्टिफिकेट होना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि अगर एक्सपीरियंस आपके पास है तो उसको लगाइएगा, तो प्राथमिकता आपको मिल जाएगा। इसके बाद बोला गया है कि आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट 6 महीना से ज़्यादा पुराना नहीं हो, और इसको हर हाल में बनवा कर लगवा ही दीजिएगा। कैरेक्टर आपके छवि को दिखाता है। ये सब है तो आप यहाँ पर बता सकते हैं, जैसे है, ये है, ये है, ये है तो बताएँ। अगर मान लीजिए जो नहीं है उसके सामने नहीं वाले विकल्प पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। है तो आप इसको ज़रूर लगाइएगा। अब किसी का उम्र 18 साल से अगर अधिक होता है ना, तो उनको ये जो कंसेंट है वो फॉर्म भरना होता है, जिसमें आपको बताना होता है कि भाई हमारा उम्र 18 साल से अधिक है, जिसमें आपको अपना नाम लिखना होता है, अपने फादर का नाम लिखना होता है, अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर बताना होता है। बाकी आपको डेट लिखना होता है, किस डेट को भर रहे हैं। नीचे में क्या है ना कि यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर करना होगा, फिर अपना नाम और अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर देना होगा। अगर 18 साल से अधिक उम्र हो रहा है तब ये वाला जो 3 नंबर में ये जो दिए गए हैं ना फॉर्म, उसको भरना है। अगर 18 साल से आपका उम्र कम हो रहा है ना, तो आपको ये वाला फॉर्म भरना है। यहाँ पर एक कंसेंट दिया गया है ना कि 18 साल से जिसका कम है, वैसे लोगों को ये फॉर्म भरना है। इसमें भी सेम आपको नाम, अपना पिता का नाम, अपना जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको बताकर यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर करना है। फिर यहाँ पर बोल रहा है कि कैंडिडेट का जो नाम है लिखना है। कैंडिडेट का जो लीगल गार्जियन है, जैसे आपके फादर है तो फादर का नाम लिखेंगे। अब ये जो गार्जियन है इससे आपका रिलेशन क्या है, वो चीज़ें भी आपको बतानी होती है। फिर यहाँ पर देखिए आपके जो जो नाम है यहाँ पर आपको लिखना होता है, और डेट यहाँ पर लिखने की ज़रूरत होता है। लीगल गार्जियन में अगर आप चाहें तो अपने फादर मदर, अपने भाई बहन किसी को भी आप बनवा सकते हैं। आपके ऊपर ये डिपेंड करता है। बाकी नीचे में एक और फॉर्म दिया गया है, ये भरना नहीं है, ये ऑप्शनल में है। तो ये डॉक्यूमेंट था जिसको आपको आसानी से भरना होगा। और एक एडमिट कार्ड के लिए भी फॉर्म दिए गए हैं। ये एडमिट कार्ड वाला फॉर्म आपको इसमें कुछ जानकारी भर देना है, जैसे आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, पोस्ट का नाम लिखकर अपना नाम, अपना आधार ऊपर नंबर में सिलेक्ट वाला और फोटो अपने देना है। पिता का नाम, अब माताजी का नाम आपको लिखना है, अपना प्रॉपर यहाँ पर एड्रेस जो है लिख देना है। इसके बाद ये जो देख रहे हैं ना, जैसे 5, 6, 7, 8 ये तीनों नहीं भरना है। ये आपके ऑफिस जहाँ से आपका फॉर्म आप भेजेंगे ना, वहाँ से ये जानकारी भरकर वो भेजे जाते हैं। अब इस फॉर्म को आपको भेजना होता है। फॉर्म भेजने के लिए आपको 2 लिफाफा लेना होगा। एक तो मान लीजिए मार्केट से ये फर्स्ट जो लिफाफा है ये बड़ा लिफाफा लीजिए, जिसमें जो भी फॉर्म अभी आपने भरा है ना, उन तमाम फॉर्म को आपको अच्छे से भरकर इसमें रखना है। जो डॉक्यूमेंट मैंने दिखाया लिस्ट, उन तमाम डॉक्यूमेंट को आपको इसमें रखना है। और एक छोटा लिफाफा भी, जो सेकंड लिफाफा होगा, ये छोटा लिफाफा होगा। इसमें क्या है ना कि आपका अपना एड्रेस लिखा होना चाहिए, जैसे टू लिखकर आपका जो प्रॉपर एड्रेस है आप एड्रेस लिखिएगा, क्योंकि जो एडमिट कार्ड अभी भर कर दे रहे हैं ना, वो उधर से जब अगर आपको लगता है आपका एप्लीकेशन सही है तो उनके द्वारा ये जो लिफाफा है वो भेजा जाएगा, जिसमें आपका एड्रेस होना चाहिए। और 10 रुपये का जो स्टाम्प टिकट होता है, पोस्ट ऑफिस में जाएंगे, बोलेंगे 10 रुपये का स्टाम्प टिकट दीजिए, वो आपको यहाँ पर चिपका देना है। और ये छोटा वाला लिफाफा इस बड़े वाले लिफाफा में डालना है, सारा फॉर्म, सारा डॉक्यूमेंट डालना है। और इस बड़े वाले लिफाफा में एक फॉर्म कर कर आपको अपना नाम, अपना प्रॉपर पता लिख देना है, मोबाइल नंबर लिख देना है, और एक टू कर कर आपको जो आवेदन है किस स्टेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस स्टेशन का एड्रेस आपको लिखना है। अब स्टेशन की जो जानकारी है वो मिलेगा कहाँ, एड्रेस मिलेगा कहाँ, तो इसी वेबसाइट पर जब आप आएंगे ना, तो जो इसका नोटिफिकेशन यहाँ पर दिया गया है आप उसको डाउनलोड करें। 7 नंबर पेज में आएंगे ना, तो यहाँ पर अलग अलग देखिए स्थान दिए गए हैं। ये आपका स्टेशन का जो है स्थान है, जैसे बेंगलुरु में भारतीय वायुसेना का स्टेशन है, उनका यहाँ पर पोस्टल एड्रेस है। अगर आप डाक के माध्यम से भेजते हैं ना साथियों,
तो यही एड्रेस 2 वाला में जो लिखना है, आपको ये एड्रेस लिखना है अगर आपको बेंगलुरु से अप्लाई करना है तो, क्योंकि आपका लोकेशन जॉब का फिर बेंगलुरु में हो जाएगा। यहाँ पर एक और ऑप्शन है, 2 माध्यम है, या तो एक आप पोस्टल डाक के माध्यम से, स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं। दूसरा तरीका है कि अगर आप चाहें तो जो ड्रॉप बॉक्स होता है ना, ड्रॉप बॉक्स क्या होता है, एक स्टेशन पर जाएँगे ना जहाँ पर, वहाँ पर एक बॉक्स डाला हुआ होता है, उसमें आप लिफाफा को डाल देंगे, वो ड्रॉप बॉक्स कहलाता है। उसका भी एड्रेस इसी लोकेशन पर दिए गए हैं कि यहाँ पर जाकर भी आप गिरा सकते हैं। यहाँ पर किन-किन प्रकार के पदों पर भर्ती है, जैसे दोनों प्रकार का है, जैसे हॉस्पिटैलिटी और हाउसकीपिंग दोनों के लिए है। तो अगर आप दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 2 लिफाफा तैयार कर आपको भेजने की ज़रूरत होगी। तो बाकी यहाँ पर देखिए बेंगलुरु में है, न्यू दिल्ली में है, तो आपको कहाँ के लिए अप्लाई करना है उसका एड्रेस यहाँ से आप कॉपी कर लीजिए और उस एड्रेस को यहाँ पर आपको लिखने की ज़रूरत होगी। अगर आप, मैंने बताया ना कि दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो 2 लिफाफा आपको तैयार कर भेजने की ज़रूरत होगी। अलग-अलग स्टेशन के लिए करना है तो अलग-अलग फॉर्म भरना आपका आवश्यकता होगा। तो ये कंप्लीट प्रक्रिया था जिस माध्यम से इस भर्ती का आप फॉर्म जो है आसानी से भर सकते हैं। बाकी की जो जानकारी है आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर रीड कर सकते हैं। मैंने लगभग हर एक जानकारी आपको क्लियर कर दिया है। फिर भी किसी भी प्रकार की कोई डाउट लगता है इस भर्ती को लेकर, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।